सोमपाल जी, जिस तरह से बात कही जा रही है कि हमने भी सेंसेक्स की बात की और जिस तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूं लेकिन फिर भी हम वही हैं। टाटा बिरला के बाद अब आज की तारीख में अंबानी और अडानी की चर्चा होती है, और अडानी साहब की संपत्ति 2014 के बाद जिस तरह से आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है हमारे देश में, जो एशिया के अब अमीरों की सूची में शामिल हो गए, तो आपको लगता है कि कहीं इसमें मोदी सरकार का भी हाथ है उनकी आमदनी को बढ़ाने में? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है गौतम जी, परंतु समाचार पत्रों में और दूसरे प्रचार प्रसार माध्यमों के द्वारा जो भी समाचार उपलब्ध होते हैं देश में विदेश में, ये तो निश्चित है कि अर्थव्यवस्था के विकास की जब बात कही जाती है तो उसमें एक शब्द प्रायः प्रयोग किया जाता है, संतुलित विकास। और संतुलित विकास का अर्थ ये है कि जितने भी अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने वाले लोग हैं, पूरे देश की जनसंख्या है, सबका न केवल एक लय में उनकी संपत्ति और उनकी आय में वृद्धि होनी चाहिए, बल्कि जो नीचे के तबके हैं उनका जो दर है प्रतिशत वो बढ़ना चाहिए, जिससे कि जो अंतर है ऊंची से ऊंची आय वाले व्यक्ति के और नीचे से नीचे आय वाले व्यक्ति के आय में, उस अंतर को क्रमशः धीरे धीरे शनै शनै पाटा जाए। तो ऐसा तो कोई लक्षण दिख नहीं रहा है। और जिन घरानों का आपने नाम लिया, उन कुछ एक घरानों की संपत्ति बढ़ रही है और उद्योगपतियों में और पूंजीपतियों में भी अधिकांश जो संख्या है उद्यमियों की और निवेशकों की, बड़े पूंजीपतियों की, उनकी वह गति नहीं है, बल्कि उनकी तो आय और उनकी जो नेटवर्थ जिसको कहते हैं गोयल साहब की भाषा में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, वो अपेक्षाकृत गिरी है। तो पूंजीपति वर्ग में भी समान रूप से प्रगति नहीं हो रही है। जो दूसरे नीचे के तबके हैं उनको तो बहुत बुरी तरह से वंचित रखा जा रहा है। तीसरी बात एक और आपको मैं बताता हूँ कि अर्थशास्त्र पढ़ते समय ये बात कही जाती है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र की सबसे बढ़िया परिभाषा जो हमारी पाठ्य पुस्तक में थी बीए में और इंटरमीडिएट में, वो लायनल रॉबिन्स की दी हुई है। आपके साथ पहले भी मैंने एक बार चर्चा की थी कि दुर्लभ संसाधनों के जो वैकल्पिक उपयोग होते हैं उनमें अच्छी से अच्छी तरह उनका कैसे प्रयोग किया जाए, इस शास्त्र का, इस विषय का नाम अर्थशास्त्र है। तो अब जो दुर्लभ संसाधन है, दुर्लभ संसाधनों में समय भी एक संसाधन है। 24 घंटे हैं, साल भर में 365-66 दिन हैं, आपकी जीवन के दिन भी गिने हुए हैं। तो जिन समुदायों की, जिन लोगों की और जिस देश की और जिस समाज के वर्ग की यह अवधि बेकार हो गई, कठिनाई में निकल गई, उसको तो वो वापस नहीं आती। तो उस समय को उस हिसाब से संसाधन माना जाता है। आप 100 रुपये को महीने में 4 बार अगर रोटेट करेंगे तो वो 400 रुपये का काम करेगा। रखे रखेंगे तो वो 100 ही रुपये का काम करेगा, और बिल्कुल ही रखे रखेंगे तो 0 का काम करेगा। तो ये जो इनटू टाइम है, ग्रोथ इनटू टाइम, ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है राजनीतिक न इसका आर्थिक समृद्धि का या विमृद्धि का। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो समाज का जो सबसे ऊंचा वर्ग है पूंजीपति, उनमें भी असमानता आ रही है, और मध्यम वर्ग में और नीचे के वर्ग में तो भयावह असमानता है, भयावह स्थिति है। यानी कि अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। और अभी जो आंकड़े आए हैं कि कितने करोड़ लोग जो है ना वापस गरीबी रेखा से नीचे चले गए। तो ये अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बहुत नकारात्मक सूचक है ये, कि वो गरीब होता जा रहा है। अगर गरीब उतना ही रहता तो भी कुछ नहीं, गरीबी की तो गरीबी घट रही है और अमीर की अमीरी बढ़ रही है, और उनमें से भी गिने चुने लोगों की। तो ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। गिने चुने लोगों की।